नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है जो भारत के डिफेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। देखिए, मॉस्को में बताया जा रहा है कि एक स्पाई पकड़ा गया है और उस स्पाई के पकड़े जाने के बाद रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और ज्यादा छानबीन करी और उनको पता लगा कि आईएसआई, जी हाँ, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, इससे जुड़ा हुआ एक स्पायरिंग काम कर रहा है रशिया में। और इन लोगों का काम यह है कि रशिया के जो डिफेंस आइटम्स हैं, इनके सीक्रेट्स, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड जो इनके सीक्रेट्स हैं, ये कहीं से चोरी करके मिलिट्री टेक्नोलॉजी रशिया से चुरा कर ये पाकिस्तान तक पहुंचाएं। नाउ आप देखोगे इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर किया है कि मॉस्को ने बस्ट करी है पाकिस्तान के नेटवर्क का प्लान टू स्मगल मिलिट्री टेक्नोलॉजी। प्राइमरली जो ये स्पाई नेटवर्क था, मतलब ये जासूस थे पाकिस्तान के जो रशिया में काम कर रहे थे, इनका काम ये था कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड जो भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स इनके हाथ में लगते हैं, ये कैसे भी करके ये पाकिस्तान पहुंचाए। नाउ मुझको 2-3 चीजें इमीडिएटली यहां पर ऐड करनी पड़ेगी। नंबर 1, ये सब कुछ हुआ है रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में। नाउ पीटर्सबर्ग में देखिए, बिल्कुल रशिया अपने बहुत सारे डिफेंस टेक्नोलॉजी के जो प्रोजेक्ट्स है ये रन करता है, तो इस वजह से ये न्यूज काफी रियल लगती है। बट एट द सेम टाइम मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि रशियन मीडिया और रशियन गवर्नमेंट इस न्यूज को लेकर बिल्कुल चुप है। ना इसके कई रीजन हो सकते हैं। रशिया अपनी न्यूज को काफी रेगुलेट करता है और अगर हम पिछले 2-3 साल देखें तो कई केसेस सामने आए हैं जब रशिया ने चाइना के भी स्पाइस पकड़े हैं जो रशिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, मगर रशिया उस इशू को दोनों कंट्रीज के बीच में जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं उनको खराब होने नहीं देता। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रशियंस ये बात मानकर चलते हैं कि हाँ, हमारे पास ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जो बाकी देश चोरी करना चाहेंगे, उनके स्पाइस अगर आते हैं हम उनको पकड़ लेंगे, बट उस बेसिस पर ये लोग कंट्रीज के साथ रिलेशंस खराब नहीं करते। एक बार को आप कह सकते हैं, मगर कनाडा का तो अलग सिस्टम है। जस्टिन ट्रूडो ने एक इशू को लेकर इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करने शुरू कर दिए थे। देखिए, जस्टिन ट्रूडो का केस कुछ और था, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी वहां पे इन्वॉल्व थी, इसलिए उन्होंने अपने पर्सनल आप कह लीजिए पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया के साथ रिलेशंस काफी खराब किए। उनके बाद आप अगर देखें, मार्क कार्नी आए हैं, वो काफी हद तक इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना चाहते हैं। और ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं बीबीसी का फ्रॉम द ईयर 2011। रशिया ने रिवील किया कि चाइना के एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है। ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। चाइना का ये स्पाई रशियन मिसाइल टेक्नोलॉजी चुराने का प्रयास कर रहा था। नाउ ये जो 2011 का इवेंट था ना, इसको लेकर चाइना की सरकार बिल्कुल चुप रही। उनके लिए एम्बैरेसिंग है, उनका स्पाई पकड़ा गया इस तरीके से, वो क्या बोलेंगे। रशिया में उस पर केस चल रहा है, न्यूज भी उसकी काफी वायरल हो गई। उसके बाद एक प्रोटोकॉल ये सेट किया गया रशिया चाइना के बीच में, और परहैप्स रशिया ये प्रोटोकॉल अब बाकी कंट्रीज के साथ भी फॉलो कर रहा है कि अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है ना, तो काफी हद तक उस इशू को सीक्रेटिव रखा जाएगा। उसके बेसिस पर दो कंट्रीज के बीच के रिलेशंस खराब नहीं किए जाएंगे। और उसके बाद से मैंने देखा है जो भी रिपोर्ट्स आई हैं कि एक चाइनीज स्पाई पकड़ा गया है रशिया में, ये वेस्टर्न मीडिया ने कवर किया है। रशियन मीडिया खुद उसके बारे में इतना कुछ पब्लिश करता नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी यही दिख रहा है, पाकिस्तान से जुड़ी हुई जो ये स्पाइरिंग है, इसका स्पाई पकड़ा तो गया है। ये लोग बिल्कुल रशिया के मिसाइल सीक्रेट्स और S-400 के सीक्रेट्स चुराने का प्रयास कर रहे थे। बट सरप्राइज मत होइएगा कि इस न्यूज को लेकर पाकिस्तान कहे अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और रशिया भी इसके बारे में काफी हद तक चुप रहे, क्योंकि साल 2011-12 के बाद से इन लोगों के जो प्रोटोकॉल है ऐसे इश्यूज को लेकर ये चेंज हो चुके हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि इवन दो आप अगर देखो रशिया की गवर्नमेंट चुप है, इनका मीडिया काफ़ी हद तक चुप है। मैं रशिया के जो डिफेंस फोरम्स में देख रहा था, वहाँ पे रशिया के काफ़ी डिफेंस एंथुजियास्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं इससे रिलेटेड कि एक पाकिस्तानी आईएसआई स्पायरिंग काम कर रही है रशिया में, और ये लोग चोरी करने का प्रयास कर रहे थे रशिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी को। इसे रोकने के इनपुट्स मोस्ट प्रोबेबली भारत से आए होंगे, ये वहाँ पर कई रशियन लोगों का परसेप्शन है ना। उसके अलावा अगर हम देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये सामने आता है कि क्या पाकिस्तान की स्पायरिंग ये चोरी करने में कामयाब हुई थी। काफ़ी बार जो जासूस है पकड़े जाते हैं, बट जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने चोरी किए थे
ये आगे लीक हो चुके होते हैं, क्योंकि आज के समय ऐसा तो है नहीं कि आपको फिजिकली जो डॉक्यूमेंट है ये कॉपी करके या फिर नोट डाउन करके ले जाना है। सिंपली आपने एक फोटो उसकी खींची और विद इन सेकेंड्स आप उसको दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। तो बिल्कुल चिंता इस बात को लेकर काफी होती है कि अगर रशिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के स्पाइस या फिर पाकिस्तान से जुड़े हुए स्पाइस के हाथ में लग गई है, क्या इससे इंडिया का डिफेंस भी कॉम्प्रोमाइज होता है? देखो, जो बात अभी तक हमको पता लगी है कि जिस रशियन नेशनल को पैसा देकर पाकिस्तान की स्पाइरिंग ने कहा था कि ये तुम्हें चोरी करना है डिफेंस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो यहाँ पे था मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर से रिलेटेड डिजाइन्स डॉक्यूमेंट्स, ये भारत यूज करता नहीं है। Mi-8 जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंडियन एयरफोर्स आर्मी कोई भी यूज करती नहीं है, तो इट डजंट रियली कंसर्न अस डायरेक्टली। मेन हमारा कंसर्न ये है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सीक्रेट्स हैं, ये चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था। और अगेन ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद डायरेक्टली किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में ये बात कंफर्म हो चुकी है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को हैवी डैमेजेस किए थे। अब आप देख रहे हैं कि कई जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। 13 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स गिरा दिए गए थे और ऑब्वियसली S-400 वाज द स्टार ऑफ द शो। और भारत अभी और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स परचेज करना चाहता है और पाकिस्तान को अब ये बात समझ में आ चुकी है कि कहीं ना कहीं इनको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को काउंटर करना सीखना होगा, नहीं तो कल को ऑपरेशन सिंदूर जब फिर से कमेंस होता है तो पाकिस्तान को फिर से हैवी लॉसेस झेलने होंगे। तो बिल्कुल जो ये न्यूज है भारत के कंटेक्स्ट से भी अगर हम देखें तो ये वरिंग है, क्योंकि अब रशिया का देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सा एक इनका नया प्रयास ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ ये लोग जेन्युइनली रिलेशंस इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि अगर इंडिया यूएस के साथ दुनिया भर की डिफेंस डील्स कर सकता है और बहुत तरीके से हम डिफेंस एंगेजमेंट यूएस के साथ कर सकते हैं, और फिर ट्रम्प कह देते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑयल एक्सप्लोर करेंगे, तो रशिया ये सब क्यों नहीं कर सकता? ट्रम्प ने जो सडनली यू टर्न मारा है ना पाकिस्तान को लेकर, उसका कई तरीके से इंडिया को लॉस हुआ है। आई मीन अब हम काफी जगह ना जो रशिया और पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर पहले आपत्ति जताते थे, वहां पर भी हमारी स्टैंडिंग थोड़ी सी वीक हुई है। अब पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा एक अजीब सा किस्सा हुआ कि रशिया का जो सरकारी ट्विटर हैंडल है, इसने ये बोलना शुरू कर दिया कि एक सर्टन पाकिस्तान न्यूज आउटलेट है जो एंटी रशिया पुश दे रहा है पाकिस्तान में और ये वेस्टर्न कंट्रीज के बिहाफ पे काम कर रहा है। इधर आप देख पाओगे रशियन एम्बेसी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसने ये कहा था कि द फ्रंटियर पोस्ट, एक पाकिस्तान बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज डेली, ये बहुत सारे ऐसे एंटी रशिया आर्टिकल्स पोस्ट कर रहा है और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहा है अगेंस्ट मॉस्को। और रशिया इस बात को लेकर काफी, मैं कहूंगा, सेंसिटिव है कि पाकिस्तान में रशिया की छवि खराब ना हो, धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ ये रिलेशंस इंप्रूव करे। क्योंकि अगेन ये देखते हैं कि यूएसए कैन डू दैट, व्हाई कांट वी? क्योंकि इंडिया कुछ कॉस्ट तो इंपोज करता नहीं है। यूएसए ने जो करना था कर लिया, इंडिया ने कुछ कॉस्ट इंपोज करी नहीं। अब एक सॉफ्ट स्टेट वाली इमेज थोड़ी सी बनती जा रही है हमारी। सो अगेन ये सब होने के बावजूद रशिया को ये बोलना कि यू शुड बी केयरफुल कि पाकिस्तान की जो ये स्पायरिंग है ये आपकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी चुराने का प्रयास करेगी, इस पे मैं कहूंगा कि अर्जेंसी ला पाना रशिया में काफी मुश्किल होगा। क्योंकि रशिया को आदत है, ये सब इनके यहाँ हर 6 महीने में होता है, एक स्पाई पकड़ा जाता है, इनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को चोरी करने का प्रयास कर रहा था। अब पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। रशियंस के लिए कोई ये रिमार्केबली नई बात नहीं है, बट एज इंडियंस वी शुड डेफिनेटली बी वरीड। नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए कुछ अपडेट्स आती हैं इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग जो न्यूज़ अभी तक इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट करी है ये मैंने आपको बता दी है। कल को अगर मान लीजिए इस न्यूज़ का रीबटल आता है पाकिस्तान या फिर रशिया की साइड से, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें
कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM। आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहां पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।